दमैन भारत के दानवीर रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं रहे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 9 अक्टूबर के रात मुंबई के कैनेडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके बारे में बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाई जा रही है। उन्हीं किस्से कहानियों में से एक अनटोल्ड स्टोरी है जिसको मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि जब उनसे पूछा गया कि आपके जीवन में रियल हैप्पीनेस यानी जिस खुशी की आपको तलाश थी वो कब मिली, कब प्राप्त हुई, रियल हैप्पीनेस यानी इंटरनल हैप्पीनेस कब प्राप्त हुई, तो उन्होंने बताया। उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से जवाब दिया और बताया कि मैं अपने पूरे जीवन में 4 स्टेज जो है, पूरे जीवन में 4 स्टेज से गुजरा हूँ रियल हैप्पीनेस यानी वास्तविक खुशी की तलाश में। वो 4 स्टेज क्या है? उन्होंने बताया कि पहले स्टेज में मैं बहुत सारा धन इकट्ठा करने लगा था, लेकिन बहुत सारा धन इकट्ठा करके भी मुझे वह खुशी प्राप्त नहीं हो रही थी जिस खुशी की, जिस हैप्पीनेस की मुझे तलाश थी, खोज थी। दूसरे स्टेज में उन्होंने बताया कि जितने भी बहुमूल्य जो है प्रीशियस आइटम्स जो होते हैं उसको मैं इकट्ठा करने लगा था, जैसे कि कार्स हो गए, वॉचेस हो गए, क्लोथ्स हो गए, और आर्टिसंस जो होते हैं, प्रीशियस आर्टिसंस जो होते हैं उसको मैं इकट्ठा कर रहा था, जमा कर रहा था। लेकिन जल्द ही मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो वस्तुएं हैं इनकी चमक धमक बहुत ही कम समय में खत्म हो जाएगी और ये धूमिल पड़ जाएगी। तो यहाँ पे भी मुझे रियल हैप्पीनेस प्राप्त नहीं हुआ, यानी जो उन्हें वास्तविक खुशी जो थी, जिस खुशी के वो तलाश में थी, वो खुशी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। तीसरे स्टेज में उन्होंने बताया कि तीसरे स्टेज में मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट थी और इसके साथ साथ जो टाटा स्टील फैक्ट्री जो था, भारत के साथ साथ एशिया का भी सबसे बड़ा फैक्ट्री था, उसका मैं ऑनर था, यानी कि मालिक था। फिर भी मुझे वो खुशी नहीं मिल रही थी जिस खुशी की मुझे चाह थी, जिस खुशी की मैं जिस खुशी को ढूंढ रहा था, खोज रहा था। और चौथे स्टेज में उन्होंने बताया कि एक मेरे मित्र मेरे पास आए और उन्होंने बोले कि 200 बच्चों के लिए व्हील चेयर्स खरीदना है। मैंने तुरंत उनके लिए व्हील चेयर्स यानी उन 200 बच्चों के लिए व्हील चेयर्स खरीद दिया उनके कहने पे। और फिर दूसरे दिन की बात है कि उनके मित्र उनके पास आए और उनसे बोले कि आपको भी चलना होगा उन बच्चों के बीच ये व्हील चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए। तो ये तुरंत उनके साथ चले गए और वहां जाने के बाद बच्चों के बीच में इन्होंने वो 200 जो 200 दो व्हील चेयर्स जो खरीदा था उसको बांटा इन्होंने। और बांटने के बाद इन्होंने देखा कि बच्चे उस व्हील चेयर्स पे बैठ के इधर उधर घूम रहे हो और उनके चेहरे पे जो हैप्पीनेस ग्लो हो रही थी, यानी कि जो खुशी दिख रही थी, जिस खुशी से वो झूम उठे थे, उस खुशी को देखने के बाद ये काफी खुश हो गए और इनको जिस खुशी की तलाश थी उनको खुशी मिल गई। यानी वहां इनको ऐसा लगा कि बच्चे जो है पिकनिक पे गए हो और वहां पे विनिंग गिफ्ट जो है एक दूसरे से बांट रहे हो, यानी बच्चे काफी खुश हो गए थे, काफी खुश दिख रहे थे वहां पे, जिसके वजह से ये भी काफी खुश हो गए और इन्हें जिस खुशी की राह थी, तलाश थी, खोज थी, वह खुशी इन्हें प्राप्त हुई। फिर जब वहां से ये जाने लगे तो जाते वक्त एक बच्चे ने इनके पैर को जकड़ लिया, यानी पकड़ लिया। तब इन्होंने अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की और पूछा उस बच्चे कि आपको और क्या चाहिए। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनने के बाद रतन टाटा जी शॉक्ड हो गए। रतन टाटा जी बिल्कुल शॉक्ड हो गए और वहां से उनकी जीवन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, जीवन की जो परिभाषा है, वो बिल्कुल ही बदल गई। यानी उस बच्चे ने जवाब दिया इनको कि मैं आपके चेहरे को अच्छे से देखकर याद कर लेना चाहता हूं ताकि मैं जब आपसे स्वर्ग में मिलूं तो आपको पहचान पाऊं और आपको दोबारा धन्यवाद बोल पाऊं। यानी ये जो चीज है, ये जो वर्ड है, रतन टाटा जी के दिमाग में, जहन में बैठ गई और तब से उन्होंने गरीबों के लिए इतना कुछ किया, इतना कंट्रीब्यूट किया, इतना दान किया। शायद ही
किसी ने भारत में इतना सारा गरीबों के लिए काम किया होगा जितना रतन टाटा जी ने किया। पैसे तो सबके पास है, अंबानी अडानी सब किसी के पास, कोई बिलियनियर है, कोई ट्रिलियनियर है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन रतन टाटा जी वह महान शख्सियत थे जिनके जाने के बाद भारत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंखें जो है नम नहीं होंगी, और उन्हें श्रद्धांजलि जो जहां है वहीं से उनको पे होमेज नहीं किया होगा। सैल्यूट है ऐसे भारतीय और भारत के बेटे को।